जादुई पेड़ से पके हुए आम टुनटुनी चिड़िया तोड़ रही थी। उसी रास्ते से लालची कौवा जा रहा था। टुनटुनी को आम तोड़ते हुए देखा और बोला, टुनटुनी इन आमों को बेचोगी? टुनटुनी चिड़िया तुरंत, नहीं भाई, मैं इन आमों को नहीं बेचूंगी। कालू कौवा वहाँ से चला गया। उसी जंगल में रानू चिड़िया गाजर की खेती किया करती थी। बदमाश गोलू कबूतर हर रोज शाम के टाइम उन गाजरों को चुरा लेता था। रानू चिड़िया बहुत परेशान हो चुकी थी। अपने पड़ोसी लूसी से कहती है, बहन तुम्हारा पति हर रोज मेरा गाजर चुरा लेता है। फिर, हाँ, इसमें मेरा क्या गलती है? बिना कुछ कहे रानू चिड़िया अपने घर आई। पके हुए आमों को खा रही थी। टुनटुनी रोते हुए घने जंगल की तरफ चली गई। पूरी रात कष्ट सहने के बाद जब सुबह हुआ, सेठ चंदूलाल अपने घर को मजबूत बना रहा था। चिड़िया उड़ते हुए उसके पास गई, कही, भैया मेरे घर को किसी ने तोड़ दिया है, थोड़ा जगह मिलेगा क्या? सेठ बोला कि क्यों नहीं बहन। इधर गोलू कबूतर बहुत सारा पके हुए आम तोड़ ले गया। उस टोकरी में भरकर ले जा रहा था। कालू कुआ देखकर बोला, भैया पके हुए आम चाहिए क्या? कालू कुआ देखते ही खुश हो गया, कहा कि हाँ हाँ चाहिए, ये लो पैसे। गोलू पैसे लेकर वहाँ से चला गया। अगले दिन टुनटुनी सुबह के टाइम अपने पेड़ पे आई तो देखती है सारा आम खत्म हो चुका था। जादुई आम का पेड़ कहता है, टुनटुनी तुम चिंता मत करो, अभी सारे फल आ जाएंगे। देखते ही देखते सारा फल अचानक आ गए। टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो गई। उसी दिन रानू चिड़िया गोलू को गाजर चुराते हुए पकड़ ली। गोलू उसको मार दिया। यह खबर सेठ चंदूलाल पास के पहुंच गया। फिर सेठ कहा कि गोलू तुम क्यों रानू चिड़िया को मार दिया? दिन उसी आम के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। कालू कौवा उसी रास्ते से जा रहा था। कहा, क्या हुआ टुनटुनी, तुम इतना सुबह सुबह क्यों रो रही हो? टुनटुनी चिड़िया रोते हुए कही, क्या बताऊं भैया, मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। कालू तो कल मेरे लिए 2 टोकरी आम ला देना। इतना कहकर कालू वहाँ से चला गया। जादुई आम टुनटुनी को बोला, सुनो टुनटुनी, मैं तुमको कल से 2 टोकरी आम भर भर कर दूंगा। तुम पैसों से अपना घर चला लेना। इन दोनों को बातें करते करते शाम हो गया। टुनटुनी अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह होते ही कालू कौवा अपने दुकानों पे अच्छे अच्छे फल बेच रहा था। इधर चिड़िया घने जंगलों से होकर पेड़ के पास गई। कहती है कि हे जादुई पेड़, 2 टोकरी आम दो। इतना कहते ही फिर चिड़िया को 2 टोकरी आम दे दिया। वहाँ से लेकर जंगल के रास्ते से फिर कौवे के पास आई। आम देकर बोली, भैया मुझको पैसा दो, घर जाना है। कालू कौवा उसको अच्छा पैसा दिया। उसी दिन से टुनटुनी जंगल में हंसी खुशी रहने लगी। वन जंगल में टुन्नी चिड़िया के पास एक जादुई सेब का घर था। चिड़िया के उस घर से अंत हो जाता था। चिड़िया के पड़ोसी उस घर को देखकर एक दिन सुबह सुबह टोनी जंगल की तरफ दाना चुनने चल पड़ी। उसकी पड़ोसी अपने पति गोलू से कहती है, सुनिए जी, टोनी जी से क्या आप घर भी कैसे भी करके खरीद सकते हैं? ये दोनों बहुत लालची थे। उसी जंगल में सेठ चंदूलाल भी रहा करता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन जायदाद थी। शाम को जब टोनी अपने घर आई तो गोलू कहता है कि सुनो टोनी, यह घर मुझको दे दो, वैसे भी तुम अकेली रहती हो, इतना बड़ा घर लेकर क्या करोगी? टोनी तुरंत कहती है कि नहीं गोलू भाई, मैं आपको यह घर नहीं दूंगी, ये घर से मुझे बहुत लगाव है। गोलू कबूतर वो जंगल छोड़कर चली गई। अगले दिन जब सुबह हुआ, एक और टुनटुनी नाम की चिड़िया अपना घर बना रही थी। पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के बाद वह घर बनाकर रेडी जादुई एप्पल वाला घर में रहने लगी। तो दोस्तों कैसे हो? अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करो। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।